सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दुर्गा साहू है सर। दुर्गा जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं बालोद जिला छत्तीसगढ़ से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 28 दिसंबर 2019 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं?
सर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले मेरा पूरा परिवार 2011 से लेकर 2019 टोटल 10 साल राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। और सर मैं अपनी पर्सनली कोई भक्ति नहीं करती थी, लेकिन जैसे परंपरागत थी, नवरात्रि आई तो दुर्गा पूजा कर लिए, गणेश चतुर्थी थी आई तो गणेश जी को पूज लिए, और जैसे लक्ष्मी आई तो उन पे ऐसा मैं अपने से ऐसा कुछ नहीं करती थी सर। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं मेरा एक स्कूल का दोस्त है, वो हम 7th क्लास से दोस्त हैं, राहुल। तो फिर एक बार हम ऐसी, मैं कॉलेज में आ गई थी, कॉलेज में थी, तो फिर एक रात उनसे ऐसी बातें हो रही थी। तो सर मैं अपनी प्रॉब्लम बता रही थी, मैं डिप्रेशन में थी, तो उनको बता रही थी मैं ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा। फिर उन्होंने मुझे बोला कि प्रॉब्लम है, आप बस वो मुझे पहले बस सत्संग देखने बोली, यहाँ से यहाँ साधना चैनल पे 7:30 से 8:30 तक शाम सत्संग आता है, वो सत्संग आप देखो और पूरे परिवार को दिखाओ, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। फिर हम लगातार 3 महीने सत्संग देखे सर। उसके बाद हम दीक्षा लेने गए आश्रम, क्योंकि हर ज़िले में नाम दीक्षा केंद्र उपलब्ध है, तो हम वहाँ गए और मैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा, हम लोगों ने दीक्षा ले ली जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से। महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले आपको? सर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद हमें अनेकों लाभ हुए, लेकिन मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ सर। जैसे कि कहा, मैं पूरी डिप्रेशन में थी सर। वो आप जो भी एज का कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं, मैं डिप्रेशन में थी। इतना ऐसा ज़्यादा था कि मेरे को सामने वाला देख के बता सकता था कितना दुखी हूँ। और किसी को कॉल करती भी थी तो पहले रोना ही होता था, उसके बाद अपना प्रॉब्लम शेयर करना होता था। इतना ज़्यादा अंदर से पूरा, उसके साथ साथ उसके दिमागी तौर पे मैं पूरा बीमार ही पड़ जाती थी सर। हर महीने ऐसा होता था, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर फिर बोलता था ये प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं होगा। फिर ऐसे करते करते सर मुझे माइग्रेन का शिकायत होने लगा। हम डॉक्टर को दिखाते थे तो डॉक्टर बोलते थे इनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, और माइग्रेन इनको बहुत प्रॉब्लम है ऐसे करके। और वो ऐसा बोलते, माइग्रेन है इसलिए ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ऐसे नहीं बोलते थे। वो बोलते थे माइग्रेन इनको ऐसा है कि वो नहीं ख़त्म, क्योंकि मेरी शरीर ही वैसी थी सर। मैं एकदम अस्वस्थ, मैं बिल्कुल, और ऐसा हेडेक होता था 1 घंटे के लिए कि मैं अपना सर दीवार पे ठोकूँ तो भी मुझे पता नहीं चलता था कि यहाँ पे ऐसा है करके। और लाभ सर, मेरे घर में तो गृह क्लेश बहुत था। मेरे पापा को वैसे ही सेम लेवल का गुस्सा आता था, मुझे भी गुस्सा आता था, पूरा चिड़चिड़ापन था शरीर में। मम्मी को भी वैसे ही गुस्सा आता था, इसलिए अब मम्मी पापा का झगड़ा हो जाता था, उसका सफ़र पूरे फैमिली को करना पड़ता था। तो अब सर हम बहुत शांति से हैं, झगड़ा है ही नहीं। और नशा तो था ही सर, पापा का नशा था, नशा से तो फिर लड़ाई, फिर सेम रिवर्स प्रोसेस, और लड़ाई इतना कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, ऐसा हो जाता था। पूरा तमाशा टाइप का हो जाता था, क्या करें। तो ये अपने में, और मैं जिस एज की हूँ तो वहाँ तो मेरे लिए बहुत एकदम, अब कोई भी फील करेगा सर ये बहुत गंदी चीज़ है। और वो ऐसा, अब इमेज की बात अलग है, लेकिन मैं, यही सब मेरा कारण था कि मैं डिप्रेशन में थी। मेरे इसका इफ़ेक्ट मेरे शरीर को पड़ता था, फिर वो उधर वहीं से प्रॉब्लम शुरू होता था। वो एक उसका नशा जड़ बन गया था हम लोग के घर में, जो क्लेश था उसका। वो 10 साल से राधा स्वामी पंथ में थे, वहाँ उन्होंने डेरा ब्यास से नाम दीक्षा लिया हुआ था। उसमें भी वहाँ नशा छूटेगा करके ही लिए थे वहाँ, क्योंकि वहाँ ऐसा एक चलती आ रही परंपरा कि राधा स्वामी वाले नशा नहीं करते, मांस मछली नहीं खाते। तो यही सोच के मेरे दादा दादी 40 साल से हैं, तो उन्होंने मम्मी पापा को भी दिला दिया, तो वो 10 साल से वहीं थे। तो फिर वो छूटा ही नहीं, वो चलता ही रहता था। फिर और मेरा मेन उद्देश्य वही था, मैं नहीं तो कम से कम मेरे में जो पापा का जो नशा है वो छूटे, और कम से कम हम शांति से रहें। लेकिन हमको तो यहाँ आने के बाद अलग ही पूरा क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं और पढ़ने का मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें पता चल गई सर। नशा बहुत करते थे मेरे पिताजी, तो उन्होंने, हमने दीक्षा ली जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से, और उनके भक्ति विधि बताई। भक्ति विधि ऐसी चल रही कि मेरे पापा जी का नशा छूट गया। क्या काम करती हैं जी आप? सर मैं BA फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, और मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आप एक सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हैं, एजुकेटेड पर्सन है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। क्या ये बात सही है? सर अंधश्रद्धा भक्ति से जुड़ना, सर यहाँ आप खुद
मैं जो आज मेरे को देख रहे हैं टीवी पे, मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगी, आप कृपया 7:30 से 8:30 तक सत्संग देखना शुरू करें। आपको मालूम होगा कि जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, वो वेद कुरान सबको खोल के वहाँ एक एक उंगली रख कर ज्ञान बता रहे हैं। सर, अगर आपको थोड़ा अपने पे डाउट है या फिर ऐसा कुछ लगता है ये भक्ति गलत है, तो आप मिला के देख सकते हैं सर, क्योंकि वो पूरा वेदों से प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं। गीता में कौन से अध्याय में क्या लिखा है, सब प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं सर। आप देखेंगे वहाँ एक एक उंगली रखकर प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं सर, तो यहाँ तो अंधश्रद्धा भक्ति का सवाल आता ही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जैसे बहुत से टीवी चैनलों पे सत्संग आता है, नीचे पीली पट्टी पे नंबर लिखा होता है, तो आप वो नंबर नोट करके वहाँ से संपर्क करके अपने नज़दीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता कर सकते हैं, फिर वहाँ आप जाके दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। केवल जरा और मरण से मोक्ष के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म? जिस तत्ब्रह्म को जानकर प्राणी केवल जरा और मरण से, इस कष्ट से छूटने का प्रयत्न करता है, तो वो तत्ब्रह्म क्या है, कौन है वो भगवान? गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में उत्तर दिया है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। देखिएगा अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 29, ये 29 नंबर है। इसमें कहा कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित ये तंती, ये माम आश्रित, मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके कि तत्वदर्शी संत को खोज लो, तो वो यतंती, ये जो प्रयत्न करते हैं, जरा और मरण मोक्ष है, जरा और मरण के मोक्ष के लिए ही जो प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म से कर्म अखिलम, वह पूरे अध्यात्म को, तत्ब्रह्म को और सभी कर्मों से परिचित हैं, जानते हैं, विदु माने जानते हैं। इन्हीं का अनुवाद पढ़ते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था होती है, इन लोगों ने लिख दिया है, वे पुरुष उस तत्ब्रह्म उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। ये तीसरा श्लोक में ये कहा है 8वें अध्याय के, कि केवल जो मुझे ही सब कुछ समझ रहे हैं, वो मुझे ही जानते हैं, वो तो मुझे ही जानते हैं बस। फिर यहाँ बताया 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा गीता जी में, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम से किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। इसका वह ब्रह्म क्या है? और इसका 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने। 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब इससे सिद्ध हो गया गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य परम शक्ति है जो जीव को पूर्ण सुखी कर सकती है और पूर्ण मोक्ष प्रदान कर सकती है। अब यहां गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा। और 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में 3 मंत्रों में कहा कि उस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की
यदि तू साधना करेगा उसकी भक्ति की कमाई के बल से, योग के बल से, भक्ति की शक्ति की ताकत से, तो उसको प्राप्त हो जाएगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना का मंत्र बताता है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमन ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और जो इसका अंतिम सांस तक सेवन करता हुआ छोड़कर जाता है वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, तो इससे भी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग कटा नहीं। फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा है उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का। ओम तत्सदिति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। देखिएगा 17वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाते हैं। अध्याय नंबर 17 और श्रीमद् भगवद गीता ये 23वां श्लोक। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है। ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। इसका समझ क्या है? ओम से ओम तत् तत् सत सत, ओम तत्सत ऐसे ये 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म कर रहे हैं, यानी परम अक्षर ब्रह्म समझो इसको, परम अक्षर ब्रह्म का नाम है यो। अब हम फिर आते हैं वापस 8वें अध्याय के 13वें श्लोक पे। ये देख 8वां अध्याय गीता जी का, और ये 13वां श्लोक यहाँ पर है 13वां। अब हम संस्कृत भी पढ़न जोगे हो गए, ऐसी बात नहीं, देवनागरी लिपि है या। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। अब ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति, ओम यह एकाक्षरम, एक अक्षर है, नथिंग एल्स। व्यवहारण अनुसमरण यानी उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, ये प्रियाति तदन देहम जो शरीर छोड़कर जाता है इसका स्मरण करता हुआ, ये याति परमाम गतिम वह परम गति को प्राप्त होता है। यहां से शुरू होता है ओम ओम। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ओम से होने वाली परम गति वो कौन सी है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर पुनरावृत्ति में आते हैं। देखिएगा 8वें अध्याय का यही फिर 16वां श्लोक। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं। ये स्टार लगा के इन्होंने यहाँ विश्लेषण भी किया है। अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, वहां जाकर भी फिर वापस संसार में आना पड़े, ऐसे पुनरावृत्ति बोलते हैं इसको। पुनरावृत्ति, इसका विश्लेषण किया, पुनरावृत्ति का अर्थ डिफाइन किया इन्होंने। तो इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, ओम नाम का जाप करने वाले। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं छोड़ ठिकाना नहीं। अब 8वें अध्याय का 5 और 7 और 8, 9, 10 मंत्र कंसेप्ट क्लियर कर देगा। देखिएगा 8वें अध्याय का अब हम ये 5वां श्लोक पढ़ेंगे। इसमें गीता ज्ञानदाता कहता है जो पुरुष, जो साधक अंत काल में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता नहीं। वह मद भावम याति, मेरे वाले भाव को प्राप्त होता है, मेरे पर आसक्त हो जाता है।
और इसमें कुछ संशय नहीं। छठे में ये बताया है कि जो अंत समय में जिस भी भाव में भावित रहता है, अंत समय में उसी को प्राप्त करता है मृत्यु को उपरांत। छठे में तो एक नियम बताया है, विधान बताया है, जहां आसाता बादशाह हुई, इसका अर्थ ये है। एक कुंती पुत्र अर्जुन अंत काल में जिस जिस भी भाव को समन करता हुआ शरीर का त्याग कर करता है तो उसको ही प्राप्त होता है। सदा उसी तद भावम भावती, उसी भाव से भावित रहता है, यानी उसी पर आसक्त रहता है, उसी में भावना बनी रहती है उसकी। इसका अर्थ ये है। आगे बताया है इसलिए, सातवें में कहा है कि इसलिए सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, अर्पण के मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझे प्राप्त होगा। अब इसमें क्या बताया है कि ये एक नियम है, अंत समय में जिस पर आसक्त, जिसमें आशा रख के शरीर छोड़कर जाता, अंत उसके बाद उसी के पास पहुंच जाता है। अब कहता तू मेरे को प्राप्त करना है तो मेरे में मन वाला हो, मेरी ही साधना कर, युद्ध भी करना पड़ेगा। यहां तो युद्ध करना पड़ेगा, मेरी शरण में रहेगा। और युद्ध करने वाले को फिर शांति सौंपने में नहीं, इससे सीधा ओम नाम के जाप करने वाले को शांति नाम की चीज नहीं। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और शाश्वत स्थान यानी उसे सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता कहता है मेरी शरण में रहना तो युद्ध करना पड़ेगा तुझे, अब तू सोच ले। तो जहां युद्ध करना वो शांति नाम की चीज नहीं है। और ये ओम से शांति खोजे नो के ओम शांति, बोली शांति सपने में भी ना हो। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के आपने 5, 6, 7 पढ़ लिए। अब 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा बताई है, देखिएगा अध्याय नंबर 8 का ये श्रीमद् भगवद गीता, ये 7वां तक पढ़ लिया हमने, ये 8वां पढ़ेंगे। यहां इसका अनुवाद है। हे पार्थ, ये नियम नहीं है, ये अपने आप नियम तो उसमें लिखना चाहिए था। परमेश्वर के अभ्यास योग युक्तेन, ये ध्यान पर जोड़ रहेगा टा, ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त नहीं, नाम से, नाम बता रखा ओम तत्सत। अब जैसे ये परमात्मा के उस लोक को पाना है हमने जहां जाकर सुखी होंगे। परमात्मा तो यहाँ आते रहे हैं, हमें दर्शन भी होते रहे हैं, वो बता कर गए ऐसे साधना करो, इस साधना से इस तरीके से तुम उस स्थान को प्राप्त होगे जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना। तो उसके लिए मजदूरी है या साधना हमारी। जैसे हैंडपंप लगाना है, हैंडपंप किस लिए लगाना है? क्योंकि हमने जल, हमारा इष्ट है, हमने जल चाहिए और जल पृथ्वी में, उसके लिए हैंडपंप लगाने के लिए जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं, बुक की, पाइप और जितने भी सारा कुछ प्रोसेस जो है उसके पाने का, यह हमारी साधना है या पूजा नहीं है। पूजा तो हम उसकी जल की कर रहे हैं जिसको पाना है हमने। तो ये मंत्र जो है ओम तो इस ब्रह्म का और तत् ये अक्षर पुरुष का। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तत् उस अक्षर पुरुष का और सत्य ये सार नाम है, आदि नाम है, ये परम अक्षर ब्रह्म की पूजा है, उसके पाने का मंत्र है। यानी इन सब को मिला करके हमने नु सोच ले हैंडपंप लगेगा, सारे प्रोसेस है। दूसरे श्वास उश्वास से सतनाम के 2 अक्षर का जाप करना है। ये तो समझ लो वो की मार रहे हम और पाइप नीचे कर रहे हैं, पाइप पहुंच गई जल तक। फिर उसके बाद काम शुरू होता है सार नाम का, यानी मशीन समझो, सार नाम सार शब्द है और उससे जो वस्तु मिलेगी वो हमारा इष्ट है, जल। तो ये गलत बताते हैं। ध्यान दुनियति ने तड़ंगा डांड तो मतलब था। देखिएगा 8वें अध्याय का, अब हम 8वां श्लोक पढ़ रहे हैं 8वें अध्याय का, ये 8वें का यहां अनुवाद है। हे पार्थ, परमेश्वर के अभ्यास, उस नाम के अभ्यास से, जो उसका सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम है ना, उसके अभ्यास से के योग से युक्त, उसकी भक्ति से युक्त, दूसरे और न जाने वाले चित्त से, यानी बिल्कुल किसी और इष्ट की देव की पूजा नहीं करनी, उस भगवान को इष्ट मान कर पूजा करनी। निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुष
परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को यानी परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। गीता ज्ञान दाता से अन्य को प्राप्त होता है। और 9वें में कहा है जो कवियम, यदि इस कवि को छेड़ दूंगा तो लंबा चैप्टर बन जाएगा। आप इनका अनुवाद पढ़ के अपना जो कंसेप्ट वो क्लियर करते हैं। जो सर्वज्ञ लिख दिया इन्होंने, ये परमात्मा का नाम है। अनादि, सबके नियंत्रता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अत्यंत अचिंत स्वरूप, आदित्य वर्णम यानी सूर्य की तरह चमकदार, चमकने वाला प्रकाश रूप। अब सूर्य प्रकाश रूप अत निराकार कैसे हो गया? सूर्य तो साकार है वो परमात्मा, लेकिन उसका शरीर तेजों में है। तम से माने अविद्या से अति परे, सचिदानंद घन परमेश्वर का समन करता हुआ। 8, 9 पढ़ लिया हमने। 10वां 8वें अध्याय का 10वां आ गया। करता हुआ वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बलेन यानी भक्ति की शक्ति से, योग माने भक्ति, जो साधना हमने की है उस भक्ति की शक्ति से बिरकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। उस परमात्मा को, परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। अपने आत्माओं, इसी के संदर्भ में परमात्मा ने कहा है कि गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब आप जी भक्त हैं क्योंकि आप दूध के जले हुए आए हो और अब लस्सी को भी फूकने की चेष्टा करते हो। कई भक्त कहते हैं, एक भक्त आया श्रद्धालु और उसके साथ 4-5 चेले भी, वो चेले ला रहे थे उसको और वो संत था। उन चेलों के समझ में आया, उनको पता लग गया कि ये गुरुजी भी बनेगा पशु। उसको समझा बुझा के लाए, जी देखो हमने चाहिए भगवान, आप भी परमात्मा के लिए प्रयत्न कर रहे हो और आप हमें भी यही बताना चाह रहे हो, परमात्मा की भक्ति करो। आज हमने जो ज्ञान सुना है एक, आप उसका निर्णय करो और चलो आप भी चलो वहां देखो। यहाँ आए, उसने ज्ञान सुना समझा। अब चेलों के कहने से उसने मानना पड़ा, नाम ले लिया। अब देख अब उल्टी गंगा चढ़ाओगे परमात्मा। अब गुरुआ ने चेले पार करवाओगे, इन्हें समझा बुझा के लाओगे। क्यों डले ढोरे अपने कर्म फोड़ रहे हो, आप कल्याण करवा लो चल के। तो चातुर आदमी था, कर्म घने बिगड़ गए थे, उसके अभिमान शेष था। नाम लेकर गया, पहला मंत्र ले गया। फिर क्या कहता, उन चेलों के सामने है या मिलते समय 4 नौन खड़े, उसके 4 इधर खड़े। कहने लगे, एक तरफ तो आप कहते हो मेरी एक प्रार्थना है, सुनना सुना मैं बस सुना। एक तरफ तो कहते हो इनकी पूजा नहीं करनी है, अरे मंत्र वही दे रहे हो, देखो भाई देखो। बता भाई, अब उसने 1 मिनट में क्या समझाऊं मैं उसको, क्योंकि उसने तो ये चाहा था कि चेले फिर मेरे चिपके रहे, इनके कल्याण से कोई लिंक नहीं था उसका, अज्ञानी आदमी था। अपने आत्माओं, ये भक्ति नहीं दे रहे हम इनकी। अब जैसे हम विदेश में गए हुए हैं और वहां के जो प्रबंधक हैं, जैसे हमने किसी से कनेक्शन ले रखा बिजली का, किसी से टेलीफोन का और किसी से गैस का, पानी का, या बैंक लोन ले रखा है, तो उनका जो कर्जा वापस दे रहे हैं, देना है, तो क्या उनकी हम पूजा कर रहे हैं? वो तुम्हारा एक इंसानियत के नाते परम कर्तव्य बनता है। उनका टैक्स दें, बिजली वालों का बिल भरे, वो हमारा कनेक्शन जारी रखे। ये क्या उनकी पूजा थोड़ी कर रहे हैं, एहसान थोड़ा हम कर रहे हैं उन पर। हम पैसे दे रहे हैं और उनसे ले रहे हैं, और वो क्या आसान कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो इतनी समझ रहेगी, अभिमान छूटता नहीं प्राणी का। तो ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है दास के हम इनकी पूजा नहीं करते,
हम पूजा तो कबीर परमात्मा की करते हैं, उस सतलोक में जाने की करते हैं। उसके लिए जो जो भी क्रियाएं हमने करनी है वो क्रियाएं कर रहे हैं हम। ये अब इनकी मजदूरी कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, पूजा नहीं कर रहे हम। अब कैसे कर रहे हैं? पहले तो ये कंसेप्ट करते हैं क्लियर कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। अब ये तो है सही साधना, ऐसे करने से लाभ होगा, गीता ज्ञानदाता कहता है। और जो इन तीनों देवताओं तक की पूजा करते हैं, 7वें अध्याय के 12 से लेकर और 15 तक रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं, इन्हीं को इष्ट मानकर पूजते हैं, उनके लिए कहा है। जो इनको फाइनल गॉड मान रहे हैं, कंप्लीट गॉड, तो उनके लिए कहा है कि वो मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती उनसे। इस 7वें अध्याय में निर्णायक ज्ञान दे रखा है। और ये कहा गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन अब ऐसा ज्ञान बता दूंगा जिसके जानने के बाद फिर कुछ भी शेष जानना नहीं रहेगा। और कति बिल्कुल सही बता रखा है, देखिएगा। ये 7वां अध्याय है, इसका दूसरा मंत्र देखिएगा। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हो गया खत्म। हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ेंगे। 7वें अध्याय का हम 12 से शुरू करते हैं। 7वां अध्याय का हम 12 से शुरू करेंगे। ये 12वां श्लोक। अभी और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब अभी ताजा ये सिद्ध किया आपको कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो इन तीनों गुणों से क्या होता है? रजगुण ब्रह्मा से के दबाव से, इसके प्रभाव से, रजोगुण के प्रभाव से हम संतानों उत्पत्ति करते हैं। यहाँ के ठाठ बाट की हमारे अंदर एक जबरदस्त प्रेरणा बनती है, ये रजोगुण के प्रभाव से बनती है। और फिर सतीथि सतोगुण प्रभाव से एक दूसरे में ममता मोह फंस जानी, जबरदस्त जकड़े जाते हैं। और तमोगुण का अपना पता ही है, क्रोधाना, ये भगवान शंकर के विष्णु जी के तमोगुण से है। तो क्या बताया है कि इन तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है, सृष्टि, सतीथि और संहार, इसका निमित्त मूल कारण तो मैं हूं, लेकिन मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये इनसे अलग रहता है, अपने पुत्रों से भी गुप्त रहता है। ये काल के पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो ये क्या बता रहा है आगे देखिएगा। 7वें अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ेंगे। 12वां हमने पढ़ लिया। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस, तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब इस कितना कह रहा है कि ये तीनों गुणों के, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से ही जकड़ी हुई इनकी बुद्धि, इनसे ऊपर ब्रह्म मुझे भी ना जानते, इनसे अधिक लाभ मैं दे सकता हूं। आगे देखना 14वें में क्या किया। अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर हम 14 को पढ़ रहे हैं। क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया जाल बड़ी दुस्तर है, यानी बड़ी खतरनाक है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात इससे ऊपर उठ जाते हैं, जो ब्रह्म साधना करते हैं। अब 15वें में कहा है, इस माया के द्वारा जिनका ज्ञान राज जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक जो सीमित है, इन्हीं को इष्ट मानकर पूजते हैं, इनसे आगे किसी की सुनने को तैयार नहीं, और किसी की बात को नहीं सुनते। ये देखिए, वे असुर स्वभाव को, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। और फिर अपने बारे में बताता है, मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं,
चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत न अर्जुन, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर सब। गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि मुझे छोड़कर अन्य देवताओं की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं, वहां तक उनकी बुद्धि हरी जा चुकी है, इनसे आगे कोई सुनते नहीं। जैसे ये आचार्य, शंकराचार्य, ये जितने भी पवित्र हिंदू धर्म के गुरु, धर्म गुरु हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये विष्णु जी, शंकर जी और श्री कृष्ण जी पर हमारी बुद्धि को सीमित कर दिया। हम इन ताकि किसी की सुनना चार नहीं, कट मरे एक दूसरे के साथ हैं। तो कहते हैं राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति भी ना करते। ओए होए, अब इनको 4 संज्ञा दे दी एक श्लोक में। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अब थोड़ा सा प्रमाण देते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की पूजा करी थी, अपने पुत्र का शत्रु हो गया, हल्दी की गांठ पाकर पंसारी बन गया और सबको कह दिया मेरी भक्ति करो। अपने पुत्र का शत्रु हो गया, जुल्म गुजारे। फिर परमात्मा ने आकर उसकी छाती तोड़ी, कुत्ते वाली मौत मरा, राक्षस कहलाया, रजगुण ब्रह्मा का उपासक। फिर तमगुण शिव जी का उपासक था रावण, कैसा दूषित कर्म किया, अपनी ही माता को उठा लाया, पति बनाने की चेष्टा करने लगा, सीता को उठा लाया। यानी शिव का पुजारी उसके बड़े भाई विष्णु की पत्नी ने उठा लाया। बता अकल। तो इससे दूषित कर्म और क्या करेंगे? दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच। तो चारों उपमा इनके ऊपर फिट होगी। रावण कुत्ते वाली मौत मरा, राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम का तपस्वी था, भगवान तमोगुण शंकर का उपासक। उसके द्वार के सामने, गेट के सामने ऊपर न पैर करके नीचे न सिर, सिरासन पर तपस्या शुरू कर दी, हठ योग। एक दिन पार्वती ने कहा कि भगवान आपका उपासक क्या मांगता दे दो, आप तो समर्थ है। तो शिव जी ने पूछा कि बोल भाई क्या मांगते हो भस्मागिरी। भस्मागिरी ने कहा भगवान वचनबद्ध हो जाओ तो मांगो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है भाई तथास्तु, हो गया वचनबद्ध, बोल। एकदम खड़ा हो गया, सीधा ऊपर ने सिर करके कहने लगा भगवान ये भस्म कड़ा दे दो जो अपना हाथ में पहन रखा है। भगवान श्री शंकर जी ने सोचा साधु संत है, जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए मांगता होगा, निकाल के दे दिया और वचनबद्ध हो ही गए थे। अब ज्यों ही उस राक्षस के हाथ में वो कड़ा आया, उसी से मैं कह दिया कि होले होशियार शिव जी तुझे मारूंगा, मैं इसलिए साधना कर रहा था और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। हा 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 हा, एकदम बदल गया थे। और अब देख लिया भगवान शिव ने भी, भाई तो बात बिगड़ गई, राक्षस की इसकी वह चेहरा बदल गया एकदम। तो भगवान शंकर भाग लिए वहां से अपनी जान बचा के। अपने आत्मा देखो, आगे आगे तो भगवान और पाछे पुजारी, जा खागड़ा जोटे की तरफ आगे। और ये आज तक हमने मूर्ख बना रहे हैं ये संत, क्योंकि वो मृत्युंजय, कालज्य, सर्वशक्तिमान, महेश्वर, सर्वशक्तिमान। बताइए, मृत्युंजय था, डर के भाग गया। कबीर साहब थे मृत्युंजय, उनको ऐसे ऐसे जुल्म गुजारे, तोब लगा दी थी परमात्मा को मारने के लिए, दरिया में डाल दिया था, गंगा में, नौका में बैठा ले गया, हथकड़िया बांध कर, पैरों में बेड़ी बांध कर और गंगा में डाल दिया। हथकड़ी अपने आप टूट गई, बेड़ी निकल गया हाथों गले से, जल के ऊपर बैठ गए भगवान। तोब के गोले छोड़ दिए उन दुष्टों ने, 4 पैर 12 घंटे तक तोब के गोले मारते रहे, एक भी निकट नहीं गया। वो थे मृत्युंजय। अब उधर से आगे आगे भगवान शिव जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे भस्मागिरी फुल स्पीड पे। अब परमात्मा आकर जान बचाता है इनकी। स्वयं परमेश्वर आए, पार्वती रूप बनाया,
उन दोनों के बीच में एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। और भस्मागिरी तो भाग्य इसलिए रहा था, उसने पार्वती रूप में भगवान ने कहा रुक जाओ रुक जाओ, वो रुक गया। उसने तो और ये भी कह दिया कि अब क्यों डरते हो, तो रुकेगा नहीं, पता नहीं कहाँ जाएगा, जाने दो इसको, आ जाओ बैठो। अब भस्मागिरी का लाड़ पड़े रही थी, उड़े डट गया। तो अब भस्मागिरी से पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि कुछ डांस वांस करके दिखा मुझे, ताकि मेरी आत्मा प्रसन्न हो तेरे से। तो वो कहने लगा तपस्वी व्यक्ति, मैंने कभी डांस किया नहीं। तो पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा ला मैं सिखाती हूँ, ऐसे कर, इस पैर ने ऐसे कर, इस हाथ ने ऐसे कर, इसने ऐसे कर, और ऊपर कर। जिसमें कड़ा ले रखा था ना भस्म कंडा, उसको जब सिर पा लिया भस्मागिरी का, जब कह दिया भस्म, और भस्मागिरी मर गया। उस कड़े को लेकर विष्णु रूप धारण करके परमेश्वर और शिव जी के सामने काफी दूर आगे खड़े प्रकट हो गए। और शिव जी पीछे देखकर भाग गए और कहा भाग ले विष्णु भाग ले, राक्षस ने ऐसे ऐसे मेरे साथ धोखा कर दिया। तो परमात्मा ने कहा विष्णु रूप में कि भोलेनाथ देख, यूं तेरा कड़ा ले आया मैं। उसका जचा नहीं ये बात, कैसे ले आए आप, कि मैंने उसको मार दिया ऐसे ऐसे पार्वती का रूप बना के, और उसको गंडत नाच नचा के मार दिया है। अब उसका जचे को नहीं ये बात, तब तो साथ लेकर आए उसको, उसकी राख दिखा ली ना, देखियो मरा पड़ा, यू जल गया। जब दिल की धड़कन ठीक हुई मृत्युंजय की, शंकर भगवान की। अपने आत्मा इससे भी दुष्ट और कौन होंगे, अपनी माँ के ऊपर नीत डिगा दी। और भगवान शंकर को अंतर्यामी के ये नहीं समझ सका, राक्षस के सोच लिए बैठा है, और दे दिया कड़ा ठाकर उसका दो मारो जूत भगा देता वहां से। यदि अंतर्यामी होता समझ जाता पहले ये क्या बकवास सोचे बैठा है, अरे इनकी हम पूजा करने पर ला रखे थे, सारा जीवन बर्बाद करा दिया हमारा। और परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हुआ मुक्ति। अब भस्मागिरी से भस्मासुर हो गया, राक्षस कहलाया, और कुत्ते वाली मौत मरा। ऐसे दूषित कर्म, ऐसे जुल्म, अपनी माँ पर नीत डिगा रहा, यानी देव इष्ट देव रूप में पूजे, उसकी पत्नी पर दोष मन में नीच के, इसे दुष्ट और कौन होगा। फिर तीसरे आते हैं विष्णु के उपासक वैष्णव। एक बार कुंभ का मेला हो गया हरिद्वार की, हर की पैड़ी पर भी का उनका संयोग बन गया। तो वहां पर ये गिरिपुरी, नागा नाथ, सन्यासी, वैष्णव, ये अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। नागा का अलग ग्रुप, सन्यासियों का अलग, वैष्णव का अलग, नाथों का अलग, कनपाड़े नाथ न्यारे। ये नागा तो हैं भगवान तमोगुण शिव के उपासक, और वैष्णव साधु हैं ये भगवान विष्णु सतोगुण के उपासक। इनका एक समय निर्धारित होता है, घंटे आध घंटे का जितना भी होता है, कि उसके दौरान जो नहा लिया सो नहा लिया, ये मानते हैं कि उसका कल्याण हो गया। अब गए थे कल्याण करवाने, और फिर क्या हुआ उनका वहां पर, अब स्नान करने का जो समय आ गया उनका, पर भी लगनी थी कुंभ के मेले की, तो सभी अपने अपने ग्रुप में चल पड़ते हैं। नागा अलग से, वैष्णव अलग से, नाथ न्यारे, सन्यासी भिन्न, अपने अपने खेमे में चल पड़ते। तो सबसे पहले नागा पहुंच गए, कति नंगे रहते हैं वह, और वो हरकी पैड़ियों पर सब जगह खड़े हो गए, नहाने की पोजीशन पकड़ गए। पीछे से वैष्णु साधु आगे, सतोगुण विष्णु जी के उपासक। उन वैष्णव ने कहा कि नागाओं पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम बाद में नहाना। अब नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नहीं इच्छा रहते, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते, हम बिल्कुल निर्लेप हैं। तो विष्णु के उपासक वैष्णु साधु कहने लगे शरण फेरो, तुम टट्टी के हाथ धोते नहीं, राख लपेटे आंडो, गधे की तरह लोट मारो, आज तुम प्रथम नहाने वाले हो गए, पहले हम नहाएंगे, तुम बाहर आओ। अब ये वचन सुनकर अब वो तमोगुण के पुजारी हो गए उल्टे, और पकड़ लिए उनके
सिर के वो जटा पकड़ पकड़ के वो उसकी पकड़ रहा, वो उसकी लट्ठम लट्ठा मुक्का मुक्का बुड़के काटे, मुखों से काटे, फिर तलवार निकाल जाए, कटारी मारे, एक दूसरे के छुरे गोप दे। 25,000 ये चरगुण उपासक ये कटका मर गए वहां पर। हर की पैड़ियों पे गंगा का पानी लाल बना दिया, लाश उसके अंदर 100 बहा दिए नरे। तो इसके विषय में सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा ने कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे है, हर पैड़ी हर हेत न जान्या वाजा तेग चलावे, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे है, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। अब क्या बताते हैं कि तीर कटारी तलवार ठोके एक दूसरे में, अरे ये तीर तुपक तलवार कटारी नौके जम धड़ जोर बधावे हैं, यानी कति डट के युद्ध किया उन्होंने। और हर पैड़ी हर हेत नहीं जान्या वाजा करद चलावे हैं। भगवान हर पैड़ी कवे, भगवान का प्रेम भी नहीं, और आपस में कटका मर गए वहां पर। काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, इनका इतनी दया नहीं, राक्षस से भी बुरे ये। काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे, इसे ऐसे व्यक्तियों के पास जो जागा उनको यही पाठ पढ़ाओगे कटने और मरने का, तो उनको भी नरक पठावे। तो पुण्यात्मा परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी को जो न होवे मुक्ति। अपने आत्मा परमात्मा ये कहा करते, ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे दुश्मन नहीं बताए, ये अपने भाई बहन हैं और काल का फंस गई अच्छी आत्माएं हैं, इनको बना दिया यहाँ का चौधरी, इनकी मृत्यु होगी जब इनको गधे बना कर छोड़ देगा और नहीं तैयार कर लेगा आप मत। ये तो हमारा दुरुपयोग कर रहा है, और दुर्भाग्य उन देवताओं का ब्रह्मा विष्णु महेश का जो आज स्वर्ग में बैठे हैं, उनके हाथ से ये प्राइम टाइम निकल गया इनका, जो आज आपको प्राप्त हो रहा है, ये समय है। परमात्मा कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे, वह सब सतीथि से परिचित करा कर, ब्रह्मा विष्णु महेश की परिचित सतीथि से परिचित करा कर वापस छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था, तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं, और प्रथम इनकी वंदना ये मंत्र जो करते हैं इनकी साधना करते हैं, और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरु जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? अब जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसमें क्या है? ऊपर को जड़ता पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। तो क्या कोई शाखा को काट देगा बुद्धिमान व्यक्ति? पेड़ की शाखा को कोई काटने की कहेगा कि इसको तो फेंक दो काट के, उस फिर लटका के करेंगे बाकी का हम। परमात्मा कहा करते कि जैसे कोई हमने भक्ति रूपी पौधा बीजना है,
और हम नर्सरी से कोई पौधा लाए, कैसे बीजेंगे उसको? गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में उसको जड़ों की तरफ से दबाकर मिट्टी में, फिर उस जड़ों की मूल की सिंचाई करेंगे। तो मूल की यानी जड़ की पूजा करेंगे हम, तो वो पौधा पेड़ बनेगा, उसकी टहनियां बड़ी बड़ी हो जाएंगी, 3 गुण रूपी शाखा। तो उन शाखाओं का फल लगेगा, और फल के लिए हम सारा प्रोसेस अपना कर रहे हैं, फल प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं। तो हमने तोड़ने नहीं होते, हमने ऐसे करना है, अपनी वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल करना है, शास्त्रों के अनुसार करना। देखना, ये समझ लो हम एक पौधा लाए तो ये है बुद्धिमता। जड़ों को गमले में यानी मिट्टी में डाला, दबा दिया और पूजा शुरू कर दी, सिंचाई। ये जड़ कबीर परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की। अब ये हमने जड़ों को पूजना है, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं कर। हम क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। ये बता, बाल कौन काम कर रखे हमने? हंसी नहीं आवे। हम ऐसी पूजा कर रहे हैं, उल्टा काम कर लिया हमने। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इष्ट रूप में पूज रहे हैं, गमले में ला दिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा कर रहे हैं। तो कोई क्या कहेगा? समझदार व्यक्ति ने घर सीधा कर ले इसने, और वो लड़े, हट जा दूर, खबरदार तूने क्या कर दिया। अब देखो, जड़ छोड़ दी हमने, अब जड़ ऊपर रहेगी तो पौधा, भक्ति रूपी पौधा सूख गया। ये यूजलेस है, ये शास्त्र विधि को त्याग कर शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। और हमने ऐसे करने को कहा, तो इसमें इसकी पूजा करेंगे भगवान कबीर साहब की, फिर हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। शास्त्र अनुकूल संस्कार होने से ये फल ब्रह्मा विष्णु महेश ने देना हमारे को, क्योंकि यहाँ के ये प्रधान है, इनका फल लगेंगे। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? विमल दास मेरा नाम है सर। विमल जी, आप कहाँ से हैं? तहसील बाराचट्टी और डिस्ट्रिक्ट गया के रहने वाला हूँ, बिहार का सर। विमल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 15/5/2012 को लिया सर जी। विमल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? इसके पहले सर मैं जय गुरुदेव और इसके पहले बाल योगेश्वर में मैं सत्संग में था सर जी। जय गुरुदेव सत्संग में मैं 2008 में लिया दीक्षा, वो 4 साल वहाँ रहा सर। और उसके बाद उसके पहले 2003 में मैंने बाल योगेश्वर से दीक्षा लिया, 5 साल वहाँ रहा। उसके बाद अचानक एक दिन मेरे के यहाँ सत्संग चलता था साप्ताहिक, उसके बाद सत्संग चल रहा था और टीवी भी नीचे चालू था। उसी समय साधना चैनल पर मालिक का प्रोग्राम आ रहा था संत रामपाल जी महाराज का, तो हम रुक गए सर और ऊपर जो है सब कोई सत्संग करने चले गए। उसमें मेडिटेशन था सर, वो क्रिया करना होता था, तो साप्ताहिक होता था। तो हम देखने लगे, उसमें जय गुरुदेव का तस्वीर आया। तो जय गुरुदेव का तस्वीर आया तो हमको अच्छा लगा कि वो मेरे गुरु जी का तस्वीर आ रहा है, चलो हमारे गुरु जी का भी जो है कि टीवी पर चलने लगा। तो इस वजह से हम खुश हुए और रुक गए सर। रुकने के बाद जो है से उसी समय तुरंत दिखा रहे थे घट रामायण को। तो घट रामायण में दिखा रहे थे कि 5 नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो, और आदि नाम ले काल गिराओ अश्चल जाओ पुरुष दरबारो। ये 5 नाम जो है ये काल का जाप है, और जब तक मनुष्य को आदि नाम नहीं मिलता है तब तक उसका मोक्ष नहीं होता है। तो हमको तो खटक गया तुरंत कि भाई ये तो हमारा, ये भी इसको तो लास्ट हम मान चुके थे, फाइनल मान चुके थे, क्योंकि देवी देवता का 20 साल पहले किए थे। कुछ अपना कथावाचक भी कुछ न कुछ करते रहते थे, सदग्रंथ को भी पढ़ते थे सर। तो ऐसा लगा कि अब इनको फाइनल मान चुके थे, और परम संत परम गुरु ऐसे कुछ कर करके इनको इतना महत्व बढ़ा दिया गया था संत तुलसीदास जी जय गुरुदेव वाले को। तो हमने समझा कि यही अच्छा है, और 5 नाम मेरे मने दिमाग से मैच कर गया कि अच्छा मने नाम है सर। तो ये 5 नाम का जाप करते थे, मेडिटेशन करते थे। इसके बाद में सर
फिर वो तुरंत फ़ोन लगाया, हम मथुरा लगा दिए सर। मम्मी मेरी वहाँ रहती थी वहीं मथुरा में, तो हम वहाँ जो नंबर था वहाँ का, वहाँ मैंने फ़ोन लगाया कि ये जो 71 का वो भविष्यवाणी के बारे में भी बता रहे थे कि, तो उसमें हम बोले कि 71 में भविष्यवाणी जो किए हैं जय गुरुदेव, वो संत रामपाल जी बता रहे थे टीवी में कि, तो उसमें हम पूछे तो वो बोली कि आषाढ़ या उसमें आओ, आषाढ़ वाला में आपको सब कुछ समाधान हो जाएगा। तो हमको जो है से ये मैंने शांति नहीं मिला सर जी, और हमको एकदम चैन नहीं हुआ, रात में नींद नहीं आया। उसके बाद दिन में एक और मैंने हमारे जय गुरुदेव से जुड़े हुए थे, उनसे कहा कि ऐसा ऐसा है, ये तो मैंने हम लोग जो जाप कर रहे हैं उसको तो भाई गलत बता रहे हैं, अब कहाँ चलना होगा। और एक मधु परमहंस है, वहाँ चलोगे कि यहाँ चलोगे, दोनों का अच्छा ही लगता है। तो फिर ये नंबर आ रहा था पीली पट्टी पर, ये संत रामपाल जी का जो साधना चैनल पर चल रहा था, उससे पीली पट्टी पर नंबर आ रहा था, उसी पर से नंबर लिया और फ़ोन किया। तो हम बोले कि इससे और क्या नाम है, आगे कैसे आप परमात्मा से मिला दोगे। कुछ बातचीत किया यहाँ बरवाला के भक्तों से, तो उन्होंने कहा आप आओ यहाँ, सबसे पहले आपको सारा समाधान हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गए, वहाँ जाने के बाद दीक्षा के लिए बात हुआ कि आपको दीक्षा लेना होगा। तो हमने कहा कि भाई दीक्षा तो हम कई जगह से ले चुके हैं, तो हम पहले शंका समाधान करेंगे, तो दीक्षा हम लेते नहीं रहेंगे बार बार। तो इस तरह से बोलें कि तो दीक्षा नहीं लोगे तो इधर ही रहना होगा, बाहर में एक है वो चप्पल वाला जिधर रहता है, वो अच्छा व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं कि रह लेंगे हम यहाँ, कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन हम शंका पहले समाधान करेंगे तभी दीक्षा लेंगे। वहाँ शंका समाधान किए सर जी, उसके बाद जो है कि दीक्षा लिए सर। बिमल जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से हमें आर्थिक और शारीरिक लाभ मिला सर जी। जो पहले 4 दिन 8 दिन 15 दिन पर सर दौरा आ जाता था और सभी डॉक्टरों के पास जाते थे, वो दवा दे देता था, लेकिन उससे कोई सुधार नहीं होता था सर जी। इसके बाद मैंने सारा जगह पर थक चुके सर, मज़ारों पर भी रहे 2-4 महीना, फिर ओझा के पास रहे, कोई बताया वहाँ चले जाओ तो वहाँ ठीक हो जाएगा, बड़ा ओझा है, वहाँ भी ठीक नहीं हुआ सर। कोई बताया दिल्ली में ये बीमारी ठीक हो जाता है, तो वहाँ मैक्स हॉस्पिटल में वहाँ भी गए, लेकिन वहाँ से भी कोई फ़ायदा नहीं। 4 साल हो गया सर वहाँ भी मेडिसिन लेते लेते, जिसका रिपोर्ट ये है। पहले मेरे को दौरा एपिलेप्सी कन्वर्सन बताया था, जिसको मिर्गी कहते हैं हिंदी में। उसके बाद सभी डॉक्टरों ने यही बताया था। ये जो है ये MRI का टेस्ट है और एक CT स्कैन भी है, EEG जांच भी है सर, ये सब देख सकते हैं। इसके बाद ये सभी जगह से थक जाने के बाद सर देखिए मैक्स का है, ये लोकनायक हॉस्पिटल का है। ये सभी जगह से हार जाने के बाद मैंने संत रामपाल जी के पास आया, वहाँ से मुझे जो है ऐसी बीमारी में बहुत राहत मिला सर जी। मैं पहले क्लिनिक पर रहता था, बैठे बैठे मेरे को डेली दिक्कत हो जाता था सर, और आज मैं पुस्तक सेवा में कहीं जा रहा हूँ 30 किलो 35 किलो लेकर के प्रचार प्रसार भी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मालिक के परमात्मा का संत रामपाल जी की दया से हो रहा है सर जी। और बिना दवा का जो है कि मैं ठीक हूँ सर, आज मैं स्वस्थ हूँ। और घर में परेशानी और सब रहते थे, घर में लड़ाई झगड़ा चलते रहता था सर, और जानवर में हानि होता था, घर में परेशानी था, और भी बाल बच्चे में भी परेशानी हुआ था सर। तो वो सब भी संत रामपाल जी महाराज की दया से ठीक होगा सर। बिमल जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? चैनल पर पीली पट्टी चलती है सर, उसके नीचे नंबर रहता है, यहाँ उस पर नंबर से कांटेक्ट करके, और उस नंबर से कांटेक्ट करके उस नंबर पर फ़ोन करके और संपर्क करके और वहाँ से दीक्षा ले सकते हैं सर जी। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।